हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया। आज देखिए जो यूपी पॉलिटेक्निक का जो है मॉडल पेपर 2021 का है। ये ही आपका जो हम कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन हुआ था हमारे अगले साल का, ठीक है। वही मॉडल पेपर हम सेम टू सेम लेकर आए हैं, ठीक है। कहीं भी आप एग्ज़ाम देने जाइए, यानी यूपी पॉलिटेक्निक का कहीं भी आपका सेंटर जाए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसका ए बी सी और ये डी ऐसे 4 ऑप्शन होता है, ठीक है। तो वहाँ यदि सर्कल करने का आएगा तो ऐसे दिया रहेगा तो इसे ऐसे सर्कल करना पड़ेगा। यदि कंप्यूटर बेस रहेगा तो कंप्यूटर बेस तो जाहिर सी बात रहेगा, ठीक है। यदि नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, हम ऐसे ही सर्कल करेंगे। यदि कंप्यूटर बेस रहेगा तो आराम से हम क्लिक करेंगे जो ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। और इसमें ध्यान रखिएगा जो आपको क्वेश्चन आ रहा है वही अटेम्प्ट करिएगा, ठीक। ये मॉडल पेपर कंप्यूटर बेस्ड जो 2021 का था यही सेम टू सेम है, ठीक। इसी को हम पूरा रिवाइज कराएंगे, ठीक। यानी छोटा छोटा वीडियो बनाया जाएगा। पहले ये वीडियो स्टार्ट किया जाएगा। पहले देखिए हम कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं कि आप यदि क्वालिटी इम्प्रूव करना है, यानी ये देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है तो यानी कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें आप यानी क्वालिटी जो है क्वालिटी वीडियो की थोड़ी सा इम्प्रूव करिएगा, ठीक है। थोड़ी सा बढ़ाइएगा तब वीडियो आराम से देखिएगा, ठीक है। यदि ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पहला ये क्या दिया, देखिए पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा डिप्लोमा इन फार्मेसी बायो ग्रुप के लिए ये पेपर है। अब देखिए बायो ग्रुप के लिए तो ये है। तो बताइए जो फिजिक्स है और ये रसायन यानी भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान तो सेम ही रहेगा ना। यानी किसी भी कैटेगरी के किसी भी ग्रुप का रहे पॉलिटेक्निक के थ्रू, चाहे वो सिविल इंजीनियर में जाए चाहे जिसमें जाए, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। मैथ वाला ही पोर्शन केवल चेंज होगा, ठीक। यानी बायो की जगह आपका 50 क्वेश्चन मैथ का आ जाएगा और 25 क्वेश्चन ये जो है 25 क्वेश्चन इससे 25 क्वेश्चन ये तो आने ही आने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे देखिए पूछ लिया है। पहला क्वेश्चन ध्यान से आप देखिएगा। यदि आपको आ रहा है वीडियो तो पॉज करिएगा, कमेंट में लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा पूछा एक पारसेक होता है। तो एक पारसेक ऑप्शन दिया 1.5 10⁻11 मीटर यानी 10⁻11 मीटर है। दूसरा 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। तीसरा ऑप्शन 3.1 गुणे 10⁻16 मीटर। और हमारा डी वाला ऑप्शन 10⁻15 मीटर होता है। तो आप एक पारसेक बराबर जाहिर सी बात है कितना 3.1 10⁻16 होता है, ठीक है, मीटर में होता है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बीमी स्थिरांक है, यानी बीमी स्थिरांक पूछा है। तो अब बताइए इसमें आप पहले से बीमी स्थिरांक हमसे पूछा है। तो पहला हमारा पूछा अपवर्तनांक, परावैद्युतांक और सापेक्ष घनत्व। और चौथा पूछा गुरुत्वीय स्थिरांक, यानी ये डी वाला जो ऑप्शन इसमें क्या होता है, जी वाले फार्मूला हम भी लिख देते थे। यह बराबर क्या होता है, यहाँ से जी m1 m2 बटे कितना होता है, यानी r² होता है, ठीक। यही हमें बीमी स्थिरांक में पूछा है। ये आप इसमें रखिएगा, इसी का फार्मूला ये है, ठीक। ये था दूसरा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलने वाली कार को 20 यानी 25 मीटर की दूरी में विरामावस्था में लाने वाला त्वरण, यानी ए हमसे पूछ लिया। क्या पूछ लिया, ए हमसे पूछा है, यानी यू। ये हमें यू देखिए यहाँ पर हम छोटा सा यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। देखिए u बराबर कितना दिया है, u बराबर हमारा दिया 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन देखिए 10 मीटर पर सेकेंड दिया है ना। उसके बाद क्या पूछा, यस हमसे दूरी पूछा, यस बराबर कितना हो गया 25 हो गया, ठीक। और v हमसे कितना दे दिया 0 दे दिया। a हमसे पूछा है। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यानी गति का तृतीय नियम v² बराबर u² प्लस 2as, यानी ये आप फार्मूला लगाइएगा। अब इसे सॉल्व करिएगा। इसे हम 0 रख देते हैं बराबर, इसे हम क्या कर देते हैं 10 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस 2a गुणे 25। अब a बराबर कितना, इस साल नहीं करते हैं, सॉल्व आप कर लीजिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 100 यानी 10 दहियम 100 हो जाएगा और 25 दूना 50 यहाँ कर देते हैं, इससे 1 कट जाएगा 2 कट जाएगा। तो a बराबर कितना, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो आपका माइनस कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिए कौन सा दिया है -2, तो यानी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जहाँ यदि ज़रूरत रहेगी तहाँ हम जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है,
दो पिंड इस तरह फेंके जाते हैं, दो पिंड इस तरह फेंके जाते हैं कि उनकी क्षैतिज परास बराबर है, ठीक है। यदि उनके परिक्षेपण यानी प्रक्षेपण वेग बराबर है तो उसके प्रभावी परिक्षेपण का कोण कितना होगा। तो अब ये आपका यानी 4 नंबर का सी वाला ऑप्शन ये वाला 30 अंश और 60 अंश होता है। अब यदि सॉल्व करना चाहे तो r बराबर कितना होता है u² और sin 2 थीटा अब बटे कितना हो जाएगा जी। इससे आप सॉल्व करते हैं कर सकते हैं, ठीक है। पाँचवा क्या क्वेश्चन पूछा है, पाँचवा क्वेश्चन पूछा है 2 किलो द्रव्यमान यानी 2 किलो द्रव्यमान का एक पिंड 4 सेकंड के लिए 20 मीटर पर सेकंड के स्थिर वेग से चलता है तो पिंड पर लगने वाला बल यानी F हमें बताना है, ठीक है। तो अब इसका यानी जो आंसर है ये डी वाला पोर्शन है, ठीक, यानी 0 न्यूटन होगा, ठीक, 0 न्यूटन होगा। अब पूछा है 6ठा नंबर, एक बंदर को एक रस्सी के सहारे, एक बंदर है, एक उसे क्या रस्सी के सहारे ऊपर किसी अधिकतम त्वरण से चढ़ाने चाहिए यानी चढ़ाने चाहिए, ठीक है, चढ़ाना चाहिए। उसके बाद रस्सी की भंजन शक्ति यानी बंदर के भार के 7/6 यानी 7/6 गुना है। तो यानी ये आपको बताना है। तो आप टी बराबर क्या पूछें यानी टी बराबर क्या लिखेंगे 7 यानी 6 mg। ये हमें कितना दे दिया, ये टी दे रखा है। अब हम यहाँ से हम यदि रखेंगे तो ए की वैल्यू कितना नहीं करेगी, बंदर का भंजन हमसे पूछा। तो ए बराबर g/6 यानी g/6। ये सी वाला ऑप्शन ये आपका आएगा आंसर, ठीक है। अब 7वां नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा है एक यम द्रव्यमान और लंबाई यानी यम द्रव्यमान है या लंबाई की क्षण एक मेज पर क्षैतिज पड़ी हुई है, ठीक, क्षैतिज पड़ी हुई है। मेज पर उसे खड़ा करने में कृत कार्य किया गया यानी कृत कार्य यानी किया गया कार्य आपको बताना है। तो यानी किया गया कार्य पहला ऑप्शन दिया mgl होता है, दूसरा mgl/2 2mgl होता है और हमारा 2 यानी mgl/4। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही है, mgl/2 सही है। 8वां नंबर क्या पूछा है आर लंबाई की एक डोरी एक सिरे पर एक पिंड को बांधकर ऊर्ध्वाधर तल के वृत्ताकार घुमाया जाता है, ठीक, ऐसे मान के जैसे घुमाते हैं ना, ऐसे वो रस्सी बांध कर बाबू यहाँ से देखिए एक बांध लिए, ये रस्सी बांध लिए, एक डोरी है, तो ऐसे घुमाते हैं कि नहीं, यही घुमा रहे, यही कब कह रहा है। तो वृत्त पूरा करने के लिए न्यूनतम बिंदु पर पिंड का वेग, तो ये पूरा करने के लिए न्यूनतम वेग का बताना है। तो आप देखिए अंडर रूट कितना हो गया, करड़ी में GR हो गया, बी वाला अंडर रूट 3GR हो गया, उसके बाद सी अंडर रूट 5GR हो गया, फिर डी वाला अंडर रूट 2GR होता है। तो ये सी वाला ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। यहाँ से 9वां नंबर देखिए क्या पूछा है, 9वां नंबर क्या पूछा है एक खगोलीय गेंद एक मेज पर बिना फिसले लुढ़कती है, ठीक है, उसकी ऊर्जा का कौन सा भाग क्षैतिज गति के स्पर्ध है। तो ठीक है, तो 9वां आपका पहला ऑप्शन 2/5, दूसरा बी यानी 2/7, तीसरा सी यानी 3/5 और डी नंबर 5/7। तो ये 5/7 हो गया, ठीक है। अब 10वां नंबर हमसे क्या पूछा, 10वां पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, ठीक है, यानी g तो ये तो होता ही है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 80 गुना और त्रिज्या 4 गुना हो तो चंद्रमा की सतह पर g का मान बताना है, ठीक। g का मान पहला ऑप्शन क्या दिया, g होगा या g/2 होगा, g/2 होगा या g/5 होगा या 320 g होगा। तो ये वाला ऑप्शन आप देनी 10 का सी वाला g/ इतना, ये सही है, ठीक है। अब यहाँ से 11 नंबर पे आते हैं, क्या पूछा, किसी ग्रह का पलायन वेग v हो, यदि ग्रह का त्रिज्या जो है एक समान है किंतु द्रव्यमान 4 गुना हो जाए तो यानी पलायन वेग क्या होगा। पलायन वेग आपका पहला ऑप्शन दिया है क्या, यानी 4ve हो जाएगा, 2ve हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये यानी ve/4 हो जाएगा और d बराबर ve/2 हो जाएगा। तो 11 नंबर का हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछा है,
12 नंबर पूछा है, एक बर्तन में द्रव्य भरा है, एक बर्तन है उसमें द्रव्य भरा है, यदि आसंजन बल द्रव्य के संजन बल से बहुत कम यानी कमज़ोर हो तो ठोस के पास द्रव के तल के आकार होगा, कौन सा आकार होगा, क्षैतिज या लगभग ऊर्ध्वाधर या अवतल या दूसरा ऑप्शन उत्तल दिया है। तो आपका 12 नंबर उत्तल होगा, ठीक है, उत्तल वाला होगा। अब यहाँ से 13 नंबर क्या पूछा है, यल भुजा वाले एक वर्गाकार तार के फ्रेम को टी पृष्ठ तनाव वाले द्रव में डुबोया गया है, ठीक है। यदि फ्रेम को बाहर निकालने पर एक द्रव की झिल्ली बनती है, एक द्रव की झिल्ली बनती है तो फ्रेम पर लगने वाला बल कौन सा होगा, यानी लगने वाला बल कौन सा होगा, पहला हमारा 8 TL, दूसरा 16 TL और तीसरा 32 TL और हमारा चौथा 40 TL। तो ये आपका 8 TL यानी पहला ऑप्शन सही है। और यहाँ 14 नंबर क्या पूछा, 1500 न्यूटन पर मीटर और 3000 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग नियतांक वाली दो कमानियाँ यानी दो कमानियों को बराबर बल से खींचा जाता है, ठीक है। कमानियों में संचित स्थित ऊर्जा का अनुपात होगा, तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है यानी 1 यानी 1:2, दूसरा 2:1 और हमारा यानी 1:4 और चौथा 1 यानी 4:1 होगा। तो हमारा चौथे का ये बी वाला ऑप्शन यानी 2:1 होगा, ठीक है। अब आते हैं 15 नंबर, तली में 0.1 mm व्यास के पृष्ठीय क्षेत्र वाले एक बर्तन में भरी एक पानी भरा जा रहा है, ठीक है। यदि जल का पृष्ठ तनाव कितना 75 डाइन सेंटीमीटर है, यानी डाइन पर सेंटीमीटर है और जी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है हो तो यानी बर्तन में किस अधिकतम ऊंचाई तक पानी बिना रिसाव के भरा जा सकता है। पहला हमारा जो दिया ऑप्शन दिया हमारा यानी 100 सेंटीमीटर, फिर 75 सेंटीमीटर, फिर 60 सेंटीमीटर, फिर 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 15 का जो डी वाला 30 सेंटीमीटर आपका सही है, ठीक। ये था ये आपका, देखिए ये 30 सही है, ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछा है और क्या पूछा है, सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन ये 1 बाय 1 कराया जाएगा, ठीक है, अब घबराइएगा मत, ठीक है। पहला देखिए क्वेश्चन हमें यहाँ से दिया है 16 नंबर, परम शून्य ताप पर, ये सबसे परम शून्य ताप पर गैस की गतिज सिद्धांत है। पहला यानी कि जल जम जाता है, दूसरा द्रवित हीलियम जम जाता है, अणुओं की गति रुक जाती है, द्रवित H2O जम जाता है। तो 16 नंबर का आपका सी, अणुओं की गति रुक जाती है। किसी आदर्श गैस का तापमान T है, T पर औसत रेखीय गति की गतिज ऊर्जा होगी, KT/2 KT या 3/2 KT या चौथा 2 यानी 2 KT होगा। तो यानी 17 नंबर का आपका सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हमसे 18 नंबर पूछा है, एक बर्फ़ के घन में एक लोहे की गेंद है, ठीक है। बर्फ़ जल को द्रवित में यानी द्रवणिका में रखा है। जब पूरा बर्फ़ पिघल जाता है तो द्रवणिका में जल स्तर होगा यानी उठता है फिर गिरता है या अपरिवर्तित रहता है, या पहले गिर जाता है या फिर उठ जाता है। तो आपका बी वाला पहले गिरता है, ठीक। आदर्श गैस यानी 19 नंबर क्या होती है पूछा है, आदर्श गैस के लिए Cp और Cv का अनुपात ये आपका ये है तथा ताप पर निम्न प्रकार के निर्भर करता है। तो बताइए यहाँ से जो डेल्टा दिया है, डेल्टा इज प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, अनुपातांक मान सकते हैं। डेल्टा यानी प्रोपोर्शनल T, डेल्टा प्रोपोर्शनल T², डेल्टा प्रोपोर्शनल √T और डेल्टा प्रोपोर्शनल T पे 0 हो गया, ठीक। 19 नंबर का ये आपका 0 हो गया, ठीक है। 20 नंबर क्या पूछा है, 20 नंबर पूछा है, यदि एक धातु के तार को 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो उसके प्रतिरोध में परिवर्तन 0.05 ओम है। यदि धातु के तार का प्रतिरोध 30 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम हो तो उस प्रतिरोध का गुणांक का मान क्या होगा। पहला हमारा दिया आप 2 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन 5 × 10⁻⁻r पर डिग्री सेल्सियस, और हमारा सी वाला ऑप्शन दिया है
5 × 10 पे घाते -6 पर डिग्री सेल्सियस, और डी वाला 2 × 10 पे घाते -5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 20 वाला आपका ये 5 × 10 पे घाते -4 पर डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, पहले आप यहाँ से ऑप्शन क्या पूछा, और किसी रुद्धोष्म परिवर्तन की यानी में किसी द्वि परमाणु गैस के दाब पर, यानी दाब व ताप समान संबंध होता है, यानी ताप पर संबंध होता है। पहला हमारा टी प्रोपोर्शनल यानी पी प्रोपोर्शनल टी पे 5 यानी 5/2, और बी ऑप्शन क्या था, पी प्रोपोर्शनल टी 2/5, सी वाला पी प्रोपोर्शनल टी पे 3/5, यानी डी वाला क्या दिया पूछा है, पी प्रोपोर्शनल टी पे टी यानी 7/2। तो 21 नंबर का आपका डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अब 22 नंबर पे कहते हैं, यदि y सेंटीमीटर में तथा t सेकेंड में हो तो, यानी y सेंटीमीटर में तथा t सेकेंड में हो तो तरंग y बराबर 3 sin 31 यानी 31 4K, और हमारा +4 यानी फोरकास्ट 314T हो का आयाम होगा। पहला हमारा ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, दूसरा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर। तो आपका ये सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर। क्या पूछा, 23 नंबर पूछा है, के स्प्रिंग नियतांक वाली स्प्रिंग को टी तनाव से खींचने पर संचित ऊर्जा है, यानी T²/2 की, यानी 2K डिवाइडेड बाई 2/2K², डी वाला ऑप्शन 2K²/T होगा। तो इसमें 23 का नंबर आपका ए सही है। ठीक, अब आते हैं चौथा यानी 24 नंबर क्या पूछा, स्प्रिंग यानी क्या था, चित्र में स्प्रिंग द्रव्यमान के 1 2 3 निकाय दिए गए हैं। यदि स्प्रिंग एक समान हो तो तीनों का आवर्तकाल का अनुपात बताना है आपको। यानी देखो करिए, एक स्प्रिंग ये दिया। तो पहला हमारा ऑप्शन दिया, करड़ी में 2:1, करड़ी यानी 2 करड़ी में 2 रेशियो, आपका 2:1 दिया है, और 2 यानी 1:2 करड़ी में √2। अब यहाँ से 2√2 रेशियो 1/√2। तो आपका ये 24 नंबर का ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है, किसी ठोस के तरंग का संचरण होता है, केवल अनुप्रस्थ में, दूसरा केवल अनुदैर्ध्य में, तीसरा अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों में, और हमारा चौथा ऑप्शन जो है न तो अनुप्रस्थ न तो अनुदैर्ध्य में, हमारा केवल अनुप्रस्थ में। ठीक, ये था आपका टोटल फिजिक्स वाला पोर्शन। अब यहाँ से जो स्टार्ट किया जाएगा ये आपका रसायन विज्ञान वाला पोर्शन रहेगा। ठीक, ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। ठीक है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या पूछा, यानी SN2 अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है, अवधारणा, उसके बाद दूसरा पुनर्वस्था, प्रतिलोमन या व्याकरण, या आपका प्रतिलोमन, यानी 26 नंबर का आपका सी ऑप्शन प्रतिलोमन सही है। ठीक, अब पूछा निम्नलिखित यौगिकों में कार्बन और कार्बन मध्य बॉन्ड, यानी कार्बन, ये कार्बन हो गया, कार्बन इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना है लंबाई का सही क्रम बताना है। पहला एथेन इथाइन, फिर बी वाला एथेन इथाइन, उसके बाद सी वाला एथेन इथीन एथाइन, और डी वाला दिया जो एथेन इथीन एथाइन। तो हमारा 27 नंबर का डी वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन है। ये कैसे सही है, देखिए क्या दिया, बंध की लंबाई यदि ज्ञात करना हो, बंध की लंबाई ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला, बंध की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम आपको फार्मूला दे देते हैं। ठीक है, बंध की लंबाई यहाँ से देखिए क्या दिया, बंध की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, बराबर 1 बंधों की संख्या, जितना बंध है उसकी संख्या से डिवाइड कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है, तो ये आपका यानी एथेन, उसके बाद इथीन, उसके बाद एथाइन। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं 28 नंबर क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अधिक अस्थायी है। ये देखिए, एक इधर देखो क्या दिया, CH3 ग्रुप इधर जुड़ा है
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CH3 ग्रुप दोनों साइड जुड़ा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। CH3 इधर से जुड़ा, अपोजिट साइड जहाँ जुड़ा रहे वही होता है। ठीक, तो 28 नंबर का आपका डी होता है। 29 नंबर क्या पूछा, किन कारणों से एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय होता है। कौन कम क्षारीय होता है, तो यानी देखिए क्या दिया, पहला बराबर हम क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट, यानी प्लस यम इफेक्ट, यानी प्लस यम इफेक्ट के कारण, तो यानी आप 29 नंबर के कारण होता है। ठीक, अमोनिया ज़्यादा क्षारीय होगा, किससे, अमोनिया ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एनिलीन से। ठीक है, तो ये हमें ये प्लस यम पे मार दिए। उसके बाद हमसे पूछा है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सोडियम हाइड्रा यानी NaHCO3 के साथ बुदबुदा नहीं देता है। पहला बेंजोइक अम्ल, दूसरा यानी ऑक्जेलिक अम्ल, तीसरा फिनाइल और एसिटिक एसिड, तो ये हमारा फिनाइल वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 30 नंबर का सी। अब आते हैं 31 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रतिबिंब रूपता दिखाता है, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा आपका यहाँ पर दिया, तो ये दिया। तो इसमें से कौन सा प्रतिबिंबता दिखाता है, तो उस पर आप मारिएगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन, तीसरा यानी दूसरा या चौथा, यानी बी वाला पहला, ये वाला बहुत इजी होता है। ठीक है, इसमें कंपेयर करना है, कंपेयर करेंगे जो सही रहेगा उस पर, यानी पहला और दूसरा। सी वाला दिया पहला या तीसरा, और पहला या चौथा, तो आपका 31 नंबर का है जो सी वाला ऑप्शन, पहला और तीसरा, ये वाला है और ये वाला है, ये प्रतिबिंबता दिखाता है। ठीक है, इसमें देखिए करिए, यहाँ पर केवल यही चेंजिंग किया है, CL इधर CL इधर, केवल इधर चेंज किया है। ठीक है, यहाँ पर देखो करिए CL एक साथ, CL एक हाइड्रोजन एक साथ, ये नहीं हो सकता। ठीक, 32 नंबर क्या दिया, 32 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछ दिया है, कार्बाइन का मध्यवर्ती उत्पाद किस यानी अभिक्रिया से बनता है। पहला हमारा कोलबे, ये नेमिंग रिएक्शन, बाबू नेमिंग रिएक्शन जरूर लिख के जाइएगा, कहेंगे तो हम एक वीडियो नेमिंग रिएक्शन से बना देंगे। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन बना देंगे, आप उससे नेमिंग रिएक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। ठीक, कम से कम देखिए करिए एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भैया अंडरलाइन करते जाए, अभी देख लीजिए खुद ही कितना क्वेश्चन है। ठीक, पहले हमारा ऑप्शन दिया है, कार्बाइन का मध्यवर्ती उत्पाद किस अभिक्रिया से बनता है। पहला कोलबे अभिक्रिया, केंजारो अभिक्रिया, एल्डोल अभिक्रिया, राइमर टीमर अभिक्रिया। ठीक, तो 32 नंबर का डी जो है राइमर टीमर अभिक्रिया है। ठीक, अब यहाँ से हमसे क्या पूछा, 33 नंबर, दी गई अभिक्रिया के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही तत्व यानी तंत्र है। पहला ये दिया, उसके बाद यानी HCN से क्रिया करके ये बना दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए करिए, पहला नाभिक स्नेही योग, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, और हमारा नाभिक स्नेही योग, और यानी कहते इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो आपका 33 नंबर का ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योग होता है। अब ये तो IPSC नाम दे दिया, IPSC नाम भी ज़्यादा पूछता है। पहला ऑप्शन दिया है, यानी देखिए पेंट 3 इन टू ऑल का सही क्रम बताएं। अब यहाँ से देखिए क्या दिया, 1 2 3 4, यानी दूसरे पे हमारा तीसरे पे 1 2 3 4 5, ये तो सही है, यानी ये सही है, मगर हमारा 2 3 पे 1 2 3 कहाँ से देखो करिए, ये जहाँ नज़दीक रहेगा यानी फंक्शनल ग्रुप जहाँ नज़दीक रहेगा उसी से हम काउंट करेंगे, यानी नंबरिंग करेंगे। यदि 1 किए तो 2 पे आ गया, 2 आ लिए तो सही है, मगर 2 आइन नहीं यानी 4 आइन है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत। तीसरे पे आते हैं 1 2 3, ये आपका देखिए क्या दिया, ये आपका 34 नंबर, ये आपके देखने के लिए होता है। देखिए क्या दिया, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, पेंट लिख दिए, 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड इन लिख दिए, 2 पे ऑल तो कोई सोचना ही नहीं, लो भाई ख़त्म। अब यहाँ भी कर सकते हो यार, कैसे कर सकते हो, इस पे देखो 1 2 पे ही दिया है, इन 2 पे दिया, एक रॉन्ग हो गया, 1 2 पे करेंगे 1 ही पे है, तो नहीं रॉन्ग है, तो हमारा सही है। ठीक, तो ये था हमारा 34 नंबर। अब यहाँ से हमसे 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ये भी देखो करिए, ये भी देखो कोई से पूछ दिया यार, विचित्र है। 2,3 डाई मेथाइल 2 ब्यूटीन ओजोनीकरण होने पर कौन से यौगिक का निर्माण होता है। ठीक, कौन सा यौगिक का निर्माण होता है, तो इसे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा यौगिक का निर्माण होता है, पहला हमारा एसिटिक अम्ल, दूसरा एसिटल्डिहाइड, फिर एसीटोन, फिर एक्रेलिक एसिड। उसके बाद क्या दिया, 35 नंबर का हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, एसीटोन। ग्लूकोज और मैनोज के बीच आपको संबंध बताना है। फिर क्या पूछा, एनोमर्स, मेसो यौगिक, एपीमर्स। तो हमारा 36 नंबर का डी ऑप्शन सही है।
फिनाइल को किस रूप में भी और जाना जाता है? फिनाइल को हम क्या, फिनाइल का ए यानी कार्बेलिक एसिड अम्ल है, यानी कार्बेलिक अम्ल, या आपको मोनोहाइड्रोक्सी, अरे फिनाइल का ये सूत्र होता है ना C6H5OH जोड़ दीजिए आप, इतना नहीं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा नाम है, ठीक। IPSC नाम भी यदि नहीं दिया रहेगा तो आप मार सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रोपील क्लोराइड के साथ बेंजीन के फीडल क्राफ्ट, देखिएगा यहाँ पर भी नेमिंग रिएक्शन, फीडल क्राफ्ट का यानी क्या होता है, एल्किलीकरण द्वारा बनता है। तो यानी आपका 38 नंबर का एल्किलीकरण से द्वारा हमारा ये C वाला बनता है, ठीक है। C वाला ऑप्शन दिया है। अब यहाँ से पूछा पेंटोज में कितने ध्रुवण त्रिविमी समावेशी संबंध हैं? तो हमारा 7, 8, 9 या 10। तो आपका 39 का आपका बी वाला सही है, 8 होता है, ठीक। अब आते हैं 40 नंबर पर। 40 नंबर क्या पूछा, यानी 40 नंबर, कौन सा यौगिक टॉलेंट अभिक्रिया के उपपचय यानी उपपचय नहीं करता है? फ्रुक्टोज यानी फ्रक्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज या मैनलोज। तो आपका ये जो 40 नंबर का C वाला ऑप्शन सही है। अब यहाँ से 41 नंबर क्या पूछा है, एसीटिलीन के साथ H2SO4 या HgSO4 क्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? पहला प्रोपेनॉल्डिहाइड, एथिल एल्कोहल, एसीटोन या एसिटल्डिहाइड। तो आपका एसिटल्डिहाइड निकलता है, ठीक। अब यानी 42 पे आते हैं। 42 हमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी अब क्रिया में आइसोसाइनाइड उत्पन्न होता है? पहला देखिए, ये भी नेमिंग रिएक्शन कितना यार, केंजारो अपक्रिया, ठीक है। केंजारो अपक्रिया, यानी क्या होता है, एल्डोल अपक्रिया, कार्बिलेमीन अपक्रिया और पार्किन अपक्रिया। तो हमारा 42 का आपका C वाला ऑप्शन कार्बेनिन अपक्रिया, ठीक। अब आते हैं आपका देखिए सामने 43, उसके बाद आपका केवल 4 और 5 क्वेश्चन बचा है, यानी 5-6 क्वेश्चन और बताओ, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। पहला हमारा क्या था, यानी 43 पूछा नहीं, KMnO4 का रंग किसकी वजह से यानी क्या होता है, बिरंग यानी रंग निम्नलिखित में से वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, इसे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है अल्फा आवेश स्थानांतरण संक्रमण के दौरान, डी संक्रमण या L और M आवेश स्थानांतरण संस्करण हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, संक्रमण दिया है, और M और L आवेश स्थानांतरण संकरण दिया है, ठीक है। तो इसमें आपका 43 का आपका सिर्फ L और M के कारण होता है, ठीक। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन अणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के बंधों की संख्या होती है। पहला 1 सिग्मा 1 पाई और 1 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई या 2 सिग्मा 2 पाई। तो आपका 44 का B वाला ऑप्शन 1 सिग्मा 2 पाई होता है, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं 45 पे, निम्न ऋणायनों में से किससे बोरान नहीं बनता है? यानी BF6 पे -3, B4 पे यानी BH4 पे माइनस होता है, BOH का होल फोर्थ और माइनस, BO ट्वाइस के यानी -2। तो इसमें कौन सा, यानी 45 का A ऑप्शन सही है, ठीक। 46 पे आते हैं, उसके बाद क्या दिया, ऐसा संकुल जिसकी केंद्रीय धातु निम्नतम प्रभावी परमाणु संख्या EAN, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। पहले हमें MnKO4 पर होल फिफ्थ यानी माइनस होता है, CO4 पर इतना यानी 4 पे प्लस होता है, VCO पे 6 पे कुछ नहीं, CR यानी CO पे होल 6 ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो आपका 46 नहीं बताएं, चलिए इसे बता देते हैं, यानी 47 का आपका D वाला ऑप्शन हो गया। 44 यानी देखिएगा, 46 यहाँ पर बचा KSO4 यानी KSO4 विलयन के Kl के प्रचुर मात्रा में क्रिया कराकर फिर Na2S2O3 विलयन मिलाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? यानी उत्पन्न C यानी आयोडाइड का अपचयन होता है, Na2S2O3 का ऑक्सीकरण होता है, CO2I2 बनती है, यानी C2 यानी CuI2 बनती है, ठीक। तो यहाँ 46 में आपका D वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 48 में क्या दिया, निम्नलिखित में से किस संकुलन को कैंसर प्रतिरोधी एजेंट के रूप में यूज किया जाता है? ठीक है, 1 ऑप्शन इतना, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ये 4th ऑप्शन। तो हमारा ये 48 का जो है
48 का ये बी वाला सिस PtCl2 और NaH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। अब यहाँ से हमारा 49 क्या दिया है, निम्नलिखित अणुओं में से किसका अधिकतम द्विध्रुवी आघूर्ण होता है, CH4 या CO2 या NaH3 या NF3 होता है। तो 49 का आपका सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक, ये 49 का सी है, ठीक। अब यहाँ से लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी I3 पे पॉजिटिव के केंद्रीय ज्यामिति होती है, SeF4 या तथा CH4 के समान आकार होते हैं, PH5 तथा BiCl5 नहीं मिलता है, SO2 तथा P पाई और D पाई आबंध बनाता है। तो आपका 50 का नंबर का बी सही है, ठीक। इसके बाद हम ये बायोलॉजी वर्ग वाला देखेंगे, इसी के यानी जो वीडियो बना है इसी के आपके डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपका ये कमीज़ का लिंक रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।